Hello friends, this is one more example of a welded connection which is most important example. ये एग्जांपल में जो सेक्शंस बताए हैं वो जनरली रेलवे स्टेशंस पे और बहुत सारी जगह पे ओवर ब्रिजेस होते हैं, वहाँ पे हम लोग फुट ओवर ब्रिजेस होते हैं, इस प्रकार के आपको सेक्शन देखने मिलेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल में है क्या, डेटा के हिसाब से एन ISA 125/75/8 mm का एक एंगल सेक्शन है। ये हमारा एंगल सेक्शन है कुछ ऐसे, ओके, जो कि 125 mm उसकी ये लेंथ है, 75 mm ये वाली लेंथ है और 8 mm थिकनेस हमें मिल रही है। ठीक है, ये इंडियन स्टैंडर्ड एंगल है, ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल है हमारे पास। इज़ टू बी कनेक्टेड विथ 8 mm थिक गसेट प्लेट। गसेट प्लेट के साथ हमें कनेक्ट करना है विथ इट्स लॉन्गर लेग कनेक्टेड बाय 4 mm साइज वेल्ड। यहाँ पे साइज ऑफ वेल्ड 4 mm है और जो लॉन्गर लेग है उसे हमें कनेक्ट करनी है गसेट प्लेट के साथ टू ट्रांसफर एन एक्शियल पुल ऑफ 120 kN। डिज़ाइन दी वेल्डेड कनेक्शन एंड शो डिटेल्स। यूज़ स्टील ग्रेड 410। ठीक है, एकदम सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए आप लोग। फॉर ISA 125/75/8 mm, ये जो हमारा सेक्शन है उसमें CZZ का मतलब क्या है कि ये हमारा जो सेक्शन है उसका सेंट्रोइड अलोंग ZZ एक्सिस। अभी IS 800 2007 हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसमें एक्स एक्सिस को जो एक्सिस है उसको ZZ एक्सिस बोलते हैं और Y एक्सिस को उन्होंने Y ही बताया है। तो यहाँ पे सपोज़ कि इसका CG यहाँ पे रहेगा, तो ये बन गया आपका ZZ एक्सिस। ठीक है, यानी कि X एक्सिस, और ये बन गया आपका Y एक्सिस। तो जो ZZ एक्सिस है वहाँ का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कितने डिस्टेंस पे रहेगा, वो रहेगा CZZ हम लोग उसको बोलते हैं, और Y एक्सिस पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा वो उसको हम लोग CYY बोलते हैं। तो जो CZZ है वो 41.5 mm रहेगा। जो आप लोग SP6 यूज़ करके ये वाला सेक्शन आप उसमें ढूंढेंगे तो उसमें ये डिटेल्स आपको मिल जाएगी। मेरे हिसाब से ये एकदम इजी चीज़ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट है। ठीक है, साइज़ ऑफ वेल्ड हमें 4 mm उन्होंने पहले से ही बता दी है, तो उस हिसाब से थ्रॉट थिकनेस बनेगी 0.7 × 4 mm, 2.8 mm हमारा थ्रॉट थिकनेस रहेगा। अभी आपको ये डाउट होगा कि कोड के हिसाब से 3 mm से कम थ्रॉट थिकनेस होना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पहले से ही बोल दिया है कि 4 mm साइज़ ऑफ वेल्ड लेना है, तो हमें जो डेटा दिया हुआ है वही हमें फॉलो करना है, इसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके पास साइज़ ऑफ वेल्ड सिलेक्ट करने की आपको परमिशन मिले तब आप आपके हिसाब से उसको सिलेक्ट करके ये डेटा 3 से ज़्यादा आप लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें 2.8 mm ही लेना है। फॉर FU 410 ये जो हमारा स्टील सेक्शन है उसका ग्रेड 410 Nm/mm² है, एंड शॉप वेल्डिंग हमारा है यहाँ पे, तो FWD 189 Nm/mm² रहेगा। जो मैंने आपको हमारे पुराने वाले एग्जाम्पल में ये 189 Nm/mm² आंसर कैसे आता है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आपको यहाँ कैलकुलेट करके रखना है। ठीक है, कंसिडरिंग फिलेट वेल्ड एट टो एंड हील, P1 और P2 दो लोड लगेंगे। अभी ये आप यहाँ पे जो फिगर है उसमें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारी ये गसेट प्लेट है, ये वाली एक गसेट प्लेट है जिसमें ये हमारा एंगल सेक्शन है, यहाँ पे ये देख सकते हो ये वाली एक गसेट प्लेट है और ये हमारा एंगल सेक्शन है पूरा। ठीक है, ये दो जगह पे हमने वेल्डिंग किया हुआ है। तो ये जो वेल्डिंग की जगह है हम लोग यहाँ पे इन्होंने बोला है कि टो और हील ये दो जगह पे वेल्डिंग करेंगे, तो ये जो एंगल है उसका ये रहेगा टो और ये रहेगा हील, यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे। ये हमारा सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन व्यू है। ठीक है, और ये लॉन्जिट्यूडनल व्यू है। ठीक है, तो लॉन्जिट्यूडनल व्यू में देखेंगे तो यहाँ पे भी वेल्डिंग करना पड़ेगा और ये बॉटम साइड पे भी वेल्डिंग करना पड़ेगा। अभी ये फिगर में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर वेल्डिंग कम है, नीचे वेल्डिंग ज़्यादा है। तो आप सिंपली समझ सकते हैं, जैसे ही मैंने बताया अपनी पुराने वाली फिगर में, कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे के साइड पे
ज़्यादा है, क्योंकि नीचे के साइड पे आपके सेक्शन का वेट ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे भी आप समझ सकते हो कि नीचे के साइड पे वेट ये लेग का बढ़ जाएगा ऊपर के साइड के कंपैरिजन में, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे के साइड पे ज़्यादा रहेगा। तो उस हिसाब से जो दूसरी 75 mm लेग वाला जो पोर्शन है वहाँ पे वेल्डिंग हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस लोड का रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। तो अल्टीमेटली दो जगह पे वेल्डिंग करने हैं। ये हमारा पी फोर्स है, इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे, टेंसाइल फोर्स, ठीक है। तो उसका रेजिस्टेंस हमें यहाँ से और यहाँ से, यहाँ के वेल्डिंग से मिलेगा। अब हम लोग सिंपली यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पर हम लोग को वेल्डिंग करना है वहाँ पे P1 जितना लोड लगेगा और यहाँ पे P2 जितना लोड लगेगा, ठीक है। दो लोड है हमारे पास। ये वाली जगह का नाम दे देंगे A और यहाँ पे B, और दूसरा है हमारे पास ये CZZ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, मोमेंट लेनी है। ये लेग है, लॉन्गर लेग है, 125 mm की लॉन्गर लेग है जो हमें गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग मोमेंट का इक्वेशन रखेंगे ये B पॉइंट पे, टेकिंग मोमेंट अबाउट B। तो B पे हम लोग मोमेंट लेंगे तो हमारे पास ऊपर से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पहला फोर्स है P1, तो P1 लेफ्ट साइड पे जा रहा है और P1 फोर्स का B पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, तो 125 mm है। तो P1 इंटू 125, ये पूरा बन गया एंटी क्लॉकवाइज लोड, मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। अभी क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोग नीचे आएंगे तो हमारे पास दूसरा लोड है ये वाला 120 किलो न्यूटन ऑन राइट साइड, ठीक है। और उसका B पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, तो 41.5 mm CZZ, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस। तो P जा रहा है राइट साइड पे, CZZ यानी कि ये हमारी मोमेंट रहेगी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 120 इंटू 41.5, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्लॉकवाइज मोमेंट और ये रहेगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ओके। तो इसमें से आपको आंसर मिल जाएगा P1 का, यानी कि P1 जो लोड है वो आपका रहेगा 39.84। और P2 कैसे मिलेगा, टोटल लोड है हमारा 120, उसमें से आपको ये P1 का आंसर माइनस करना पड़ेगा, यानी कि आपको P2 लोड मिल जाएगा। ये एग्जाम्पल का ये एकदम की पॉइंट है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये आपको एग्जाम्पल इजीली कर सकते हैं। अभी हमारे पास दो लोड्स है, P1 है, P2 है। सिंपली जैसे ही हम लोग करते थे इक्वेशन, P1 और P2 का दो इक्वेशन अलग बनेगा, LW1 TT FWD, LW2 TT FWD। यहाँ पे LW1 और LW2, P1 और P2 यही वेरिएबल है, TT और FWD ये दोनों ही केस में फिक्स रहेंगे। P1 हमारा लोड है कैलकुलेट किया हुआ, P2 भी हमारे पास है, LW1 फाइंड आउट करना है, LW2 भी फाइंड आउट करना है। तो अल्टीमेटली आपको आंसर मिल जाएगा LW1 और LW2 का, ठीक है। अभी आप फिगर में देखा आपने, तो ये वाला जो पोर्शन है रिटर्न वाला, ये वाला वर्टिकल पोर्शन, ये हमारा एंड रिटर्न है, ठीक है, 2S जितना दोनों ही साइड पे। तो वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2S 8 mm और 8 mm। तो जो आपका लेंथ ऑफ फील्ड है उसमें ये 8 mm की वैल्यू आपको ऐड करनी है। तो LW1 मिलेगा 85 राउंड अप करके और LW2 मिलेगा 160, ठीक है। तो ये केस में जो ये LW1 की लेंथ है आपको मिलेगी 85 mm और LW2 की पूरी जो लेंथ है वो आपको मिलेगी 160 mm। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी यही एग्जांपल में एक और वेरिएशन है, और वो वेरिएशन क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे हम लोग पुराने वाले एग्जांपल में देखा कि जो वेल्डिंग है वो हमें तीनों साइड पे करना है, एंड रिटर्न नहीं करना है। इफ़ वेल्डिंग इज डन ऑन साइड्स एंड एट द एंड ऑफ मेंबर जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे भी अगर वेल्डिंग करना है तो क्या चेंज करना पड़ेगा एग्जाम्पल में, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो जैसे हमने देखा कि पहले ये वाला लोकेशन है उस पर वेल्डिंग करते थे तो P1 लोड लगता था, ये वाले लोकेशन पे वेल्डिंग करना है तो रेजिस्टेंस के लिए P2 लोड लगता था। अब ये तीसरी साइड वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसका जो लोड है वो हमें P3 मिलेगा, ठीक है। अभी P3 जो लोड है वो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें लेंथ ऑफ फील्ड हमारे पास अवेलेबल है, और वो हमारी
सेक्शन की जो लेंथ है उतनी ही रहेगी 125 mm। तो वो हम लोग ये उल्टी रिवर्स इंजीनियरिंग करके 125 mm लेंथ ऑफ वेल्ड है उसके हिसाब से P3 लोड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो P3 लोड कहाँ पे लग रहा है? फॉर एंड वेल्ड। लेंथ ऑफ वेल्ड है हमारे पास LW3। हम लोग LW3 हमें पता है 123। ठीक है, तो ये P3 लोड का हमने इक्वेशन लिख दिया। P3 इज इक्वल टू LW3 TT FWD। 125 mm लेंथ खबर पता है हम लोगों को, 2.8 TT है, FWD 189 है, तो 66.15 किलो न्यूटन का हमारे पास लोड मिल जाएगा, जो कि हमारा P3 लोड रहेगा। अभी हमें क्या करना है कि जो पुराने वाले एग्जाम्पल में 120 लेते थे हम लोग P, उसकी जगह पे अभी नया वाला P कौन सा बनेगा? तो 120 माइनस ये हमारा P3 66.15 यानी कि 53.85 बन जाएगा हमारा टोटल फोर्स टू बी रेजिस्टेड बाय साइड वेल्ड। यानी कि ये जो साइड का वेल्डिंग है P1 और P2 को मिला के वो कितना रेजिस्टेंस देगा? 53.85 जितना ही रेजिस्टेंस देगा। और जैसे ही हमने अगले वाले पोर्शन में किया था उस हिसाब से ही हमें एक बार फिर से बी पॉइंट पे मोमेंट लेनी है। बी पॉइंट पे मोमेंट लेने के लिए हम लोग ऊपर से स्टार्ट करेंगे। P1 लेफ्ट साइड जा रहा है और वहाँ तक का डिस्टेंस 125, P1 इंटू 125 एंटी क्लॉकवाइज रहेगा पूरा ये। ठीक है, इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो P जो है वो 120 से चेंज होके हमारे पास हमने आखिर में कैलकुलेट किया था वो 53.85 रहेगा और वहाँ तक का डिस्टेंस CZZ जितना, जो कि क्लॉकवाइज हमारी मोमेंट है। एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। तो आंसर मिलेगा P1 का, और जो टोटल लोड था 53.85 उसमें से P1 माइनस कर देंगे तो P2 मिलेगा। उसके बाद वाली प्रोसीजर जैसे ही हम लोग करते थे वैसे ही हमें करनी है। हाँ, यहाँ पे एंड रिटर्न नहीं रहेगा, ये मैंने गलती से दोनों ही एग्जाम्पल्स में एंड रिटर्न मैंने कैलकुलेट कर दिया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी तीसरी साइड पे वेल्डिंग कर दिया है। ठीक है, तो एंड रिटर्न यहाँ पे ऐड नहीं करना होगा। तो उस हिसाब से आपका जो वेल्डिंग है वो फाइनली 33.79 यानी कि 34 mm, ठीक है, ये सब कुछ निकल जाएगा। और यहाँ पे LW2 रहेगा आपका 67 यानी कि 68 mm। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, और तीसरी साइड पे तो 125 mm का तो हमने ऑलरेडी वेल्डिंग किया हुआ है। तो ये आपका एक दूसरा एग्जांपल हो गया सेम डेटा में। ओके, और इसमें भी एक छोटा सा और एक एडिशनल एग्जांपल है जो कि एकदम सिंपल है, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। अभी जो सेक्शन देखा हमने वो अब तक के सेक्शन में हमारे पास एक ही एंगल सेक्शन था। अगर उसकी जगह पे हम लोगों को बैक टू बैक एंगल सेक्शन अगर बोले कि 2 ISA आपको यूज़ करना है, ठीक है, 2 ISA, ओके, 2 इंडियन स्टैंडर्ड सेक्शन, एक की जगह पे 2 सेक्शन यूज़ करने हैं। बाकी सब कुछ डेटा सेम रहेगा, लेकिन एग्जाम्पल में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी सब कुछ कैलकुलेशन सेम रहेगी, ये आपको ध्यान रखनी है। तो एग्जाम्पल में हम लोगों को क्या चेंज करना है कि इफ़ 2 ISA 125/75/8 mm आर कनेक्टेड ऑन बोथ साइड, हम लोग उसको बोल सकते हैं आइदर साइड ऑफ गसेट प्लेट टू रेजिस्ट एन एक्सियल लोड ऑफ 120 किलो न्यूटन। ठीक है, तो 2 इंडियन स्टैंडर्ड एंगल मिला के 120 किलो न्यूटन का लोड रेजिस्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, एक कितना लोड रेजिस्ट करेगा, एक एंगल सेक्शन कितना लोड रेजिस्ट करेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो सिंपली हम लोग कर सकते हैं 120 डिवाइडेड बाय 2 करके। तो 120 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 60 किलो न्यूटन मिलेगा। ठीक है, तो 60 किलो न्यूटन हमारा बन गया, P बन गया, जैसे कि पहले 120 था। और उसके बाद में P1 और P2 फाइंड आउट करना है, उसको यूज़ करके LW1 LW2 कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसमें ये 2S इतना हम लोग दोनों साइड पे ऐड करके हमारा फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेल्डेड कनेक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, थैंक यू।